नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, आज से पार्थ के स्कूल खुल रहे थे और पार्थ को आज स्कूल जाना था, तो करीब मेरी नींद तो खुल गई थी 4:30 बजे से ही, पर मैं उठी थी 5 बजने में 15 मिनट कम ही थे, पर मैं उठ गई थी और लग रहा था कि कहीं फिर से नींद ना लग जाए, तो बस मैं उठ गई थी। उठने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने किचन काउंटर टॉप साफ़ किया और पानी गर्म होने के लिए रखा, क्योंकि बच्चों को जब स्कूल जाना होता है तो हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि हम समय से उठें और बच्चे को नाश्ता बना कर दें। तो बस मैं भी इसी की तैयारी कर रही हूँ और सबसे पहले मैं आलू बॉईल होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि आलू बॉईल होने में काफ़ी टाइम लगता है। और फिर इसके बाद जो पानी गर्म हो गया था, पानी को मैंने साइड में हटा दिया था और आलू को बॉईल होने के लिए रख दूँगी। और जब तक आलू बॉईल होते हैं तब तक मैं पानी पीऊँगी, थोड़ी देर बैठूँगी और फिर ब्रश वगैरह कर लूँगी, तो सारे काम हो जाएंगे। पानी पीने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और जो हरा धनिया रखा था तो इसको मैं धुल रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड शाम को लाए थे और इसको मैंने धुला नहीं था, तो हरा धनिया मैं धुल लूँगी और साथ में मिर्ची भी धुल दूँगी, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। तो जब तक धनिया का पानी थोड़ा सूखेगा तब तक मैं जो ब्रश वगैरह है मेरा तब तक वह भी हो जाएगा। बस सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो बस यही होता है कि जो भी काम होते हैं तो सब काम टाइम से होते जाते हैं और अच्छे से भी होते जाते हैं। हरी मिर्च भी धुल गई थी, तो बस इसको भी मैं निकाल दूंगी और ये दोनों चीज़ें अभी यूज़ होनी है तो इसलिए मैंने इनको धुल दिया था। और फिर जब तक हरा धनिया और मिर्च सूख रहे हैं तब तक मैं ब्रश वगैरह कर आ गई थी और आलू भी चेक कर लूँगी। तो कुकर मैंने खोल लिया था और आलू भी पक गए थे, तो बस इनको मैंने निकाल लिया था और आलू को भी मैं छील लूँगी। अभी मैंने पार्थ उठाया नहीं था क्योंकि अभी काफ़ी टाइम था उसको तैयार होने के लिए, तो फिर आलू मैं छीलती जा रही हूँ और फिर सारे आलू छिल गए थे, इनको मैं चम्मच से अच्छे से मसल लूँगी, क्योंकि आलू अभी गर्म है तो चम्मच से ही अच्छे से मैश हो जाएंगे और इनको अलग से ग्रेट नहीं करना पड़ेगा। और बस इसके लिए बना लूँगी मसाले में मैं पीस रही हूँ हरा धनिया, हरी मिर्च, थोड़े से लहसुन, सारी चीज़ों को मैंने पीस लिया था। और जो आलू मैंने मैश किया हुआ था तो इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, भुने हुए जीरे का पाउडर, नमक और हरा धनिया, और सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली थी। और आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं आलू के पराठे पहली बार बना रही हूँ और जो मसाला मुझे डालना था उसमें मैंने नहीं डाला था और कुछ कमी लग रही थी। फिर इसके बाद चाय बन रही थी साइड में, तो इसमें मैंने दूध डाल दिया था और साइड में चाय भी बनती रहेगी, तो सारे काम एक साथ होते रहेंगे। और फिर उसके बाद मैंने जो मसाला पीसा हुआ था वह ऐड किया और साथ में मैंने बारीक कटा हुआ प्याज भी ऐड किया। और बहुत दिनों बाद बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो थोड़ा जल्दबाजी में हमें भी कुछ याद ही नहीं रहता, तो बस सारी चीज़ें मैंने डाल ली थी। फिर उसके बाद मैंने आटा भी तैयार कर लिया था, जब तक जो आलू की फिलिंग है वह ठंडी होगी तब तक आटा भी तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद जो पराठे हैं तो वह भी बना लूँगी। हस्बैंड उठ चुके हैं तो बस उनको मैं चाय छान कर दे दूँगी और फिर इसके बाद मैं पराठे भी बना लूँगी और पराठे बनाती जाऊँगी। और साथ में पार्थ भी उठकर तैयार हो गया था, तो बस वह उठ गया था, वह नहा भी चुका था, तो उसमें पराठे बनाती जाऊँगी। और जब आलू के पराठे बनते हैं तो वह नाश्ते में नाश्ता भी करके जाता है, नहीं तो ऐसे कुछ नाश्ता विशेष नहीं करके जाता है। तो बस पराठे बनते जा रहे हैं। पार्थ की भी चाय भी मैंने छान दी थी और साथ में पार्थ को पराठा भी दे दिया था, तो बस पार्थ नाश्ता भी करता जा रहा है, साथ में मैं पराठे भी तैयार करती जा रही हूँ। और फिर उसके बाद पराठे बन गए थे और मैंने अभी सिर्फ पार्थ के लिए ही पराठा बनाए हुए थे। बस इसके बाद मैं पार्थ का टिफ़िन पैक कर दूँगी। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं कभी जब कुछ स्पेशल बनता है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लंच रखती हूँ, क्योंकि बाकी सब बच्चे साथ में ही बैठकर खाते हैं। तो बस पार्थ का टिफ़िन मैंने पैक कर दिया था। पराठा के साथ मैंने रखा था आम का अचार, तो बस टिफ़िन पैक कर दिया है। पार्थ भी स्कूल जाएगा। फिर पार्थ स्कूल चला गया था। उसके जाने के बाद जो सामान अभी किचन में फैला हुआ है तो बस इसको मैं समेट कर रख दूँगी और जो आटा वगैरह रखा है तो इसको भी अभी ढक कर रख दूँगी।
क्योंकि पराठे अभी कोई खाने वाला नहीं है तो अभी मैं नहीं बनाऊँगी। फिर मैंने चाय भी गर्म कर दी थी, तो बस मैं बैठूँगी और थोड़ी देर चाय पीऊँगी, क्योंकि जब पार्क में सुबह जल्दी होती है जाने की तब मैं चाय नहीं पीती हूँ। तब जब वह चला जाता है तब आराम से बैठकर चाय पीती हूँ। फिर मैंने चाय छान ली थी और बस टीटू मिट्ठू के साथ यहाँ पर बैठकर मैं चाय पीऊँगी। तो टीटू मिट्ठू लोग जो भी खाते हैं तो उनको मैं वह दे दूँगी और बस यहीं पर बैठ के चाय पीऊँगी। तो बस थोड़ा-सा जब फ्री टाइम होता है तो साथ में टीटू मिट्ठू के साथ बैठते हैं तो अच्छा भी लगता है और उनसे थोड़ी बहुत बात भी करते रहते हैं। थोड़ी देर टीटू मिट्ठू के साथ बैठने के बाद फिर लग जाऊँगी मैं अपने काम पर और बस फिर इसके बाद मैं कर लूँगी थोड़ी बहुत क्लीनिंग का काम। तो बस पार्थ स्कूल चला गया तो उसकी जो बुक्स वगैरह हैं तो वह मैं अच्छे से सेट कर दूँगी, क्योंकि पार्थ रात को बुक ढूँढ रहा था तो उसको एक बुक्स नहीं मिल रही थी, तो बस उसी को ढूँढने के चक्कर में उसने बाकी जो बुक्स थी तो वह फैला दी। तो बस उसी सभी को मैं अच्छे से समेटती जा रही हूँ और जो उसकी बुक्स वाली टेबल है तो बस उसको भी अच्छे से पोंछती जा रही हूँ। तो बस बच्चों का तो रहता ही है कि थोड़ा बहुत कुछ सामान नहीं मिलता है तो वह सारा सामान फैला देते हैं। और पार्थ की स्टडी टेबल है तो बस वह भी फैली रहती है, क्योंकि वह अभी वर्क करता रहता था तो इस वजह से उसका जो बुक्स वगैरह है तो वह फैली रहती है। और वो स्कूल वर्क भी करता था, साथ में ट्यूशन भी जाता था तो पढ़ाई वगैरह उसकी चलती रहती थी, तो इसी वजह से उसका जो स्टडी टेबल है तो वह भी अक्सर फैला हुआ रहता है। तो इससे उसका सारा सामान मैं सेट कर दूँगी और जो स्टडी टेबल पर भी पेन वगैरह थे सारा कुछ मैंने सेट कर दिया था। और फिर इसके बाद जो टेबल कवर को मैं सेट करती जा रही हूँ और जो बुक्स उसकी टेबल पर रखी हुई थी तो वह वैसे ही सेट कर दूँगी, क्योंकि यदि मैं यहाँ से हटाऊँगी तो वह वापस से फिर इनको ढूँढेगा तो बस फिर इधर-उधर बुक्स फैल जाएँगी। तो बस उसकी जो जहाँ बुक्स रखी थी तो मैंने वहीं पर अच्छे से सेट करके रख दी थी। फिर इसके बाद जो सारा सामान था तो वह सेट हो गया था और टेबल सेट करने के बाद जो पार्थ की चेयर रहती है तो बस उसको भी मैंने अच्छे से पोंछ दिया है, क्योंकि हर जगह थोड़ी-थोड़ी डस्ट तो हो ही जाती है। तो बस सभी जगह मैंने अच्छे से पोंछ दिया था और फिर कुछ कपड़े थे तो बस इनको भी मैं सेट करती जाऊँगी, क्योंकि पार्थ स्कूल जाने के पहले सॉक्स ढूँढ रहा था और सामने ही सॉक्स रखे थे, पर उसने सॉक्स ढूँढने के चक्कर में सारे कपड़े फैला दिए थे। तो बस इन सभी को भी मैं सेट करती जाऊँगी और जो कपड़े फैल गए थे तो उनको भी अच्छे से मैं अरेंज करती जाऊँगी और इसको मैंने ऑर्गेनाइज बैग जो था तो उसमें अच्छे से सेट कर दिए थे। और पार्थ के कपड़े हमेशा मैं अलग ही रखती हूँ, उसके जो ऑर्गेनाइज़र है तो उसमें मैं उसके कपड़े रखती हूँ, जिससे कि वह कपड़े ढूँढने के चक्कर में बाकी किसी के कपड़े ना फैलाए। तो बस पार्थ के कपड़े मैंने सेट कर दिए हैं और उसका जो टॉवल वगैरह रहता है सभी कुछ मैंने इसमें अच्छे से रख दिया है। और इसके बाद जो सॉक्स हैं तो उनको भी मैं अच्छे से अरेंज कर दूँगी, क्योंकि बच्चे बार-बार सॉक्स को ढूँढने के चक्कर में या कोई भी जब सॉक्स निकालता है तो बस सारे कपड़े फैला देता है। तो मैंने ये बॉक्स रखा था तो इसमें सारे सॉक्स सभी के इसी में रख दिए थे और इसको साइड में रख दूँगी ताकि सॉक्स ढूँढना ना पड़े, आसानी से मिल जाए। फिर ये एक विंडो है पीछे की तो इसको मैं पोंछती जा रही हूँ और ये पार्थ के रूम वाली ही विंडो है, तो ऐसा अंदर से मैंने पोंछ दी थी और बाहर से भी मैं इसको पोंछती जा रही हूँ और इसको मैं कॉलिन से पोंछ रही हूँ। वैसे तो ये खिड़की हमेशा ही बंद रहती है, इसको ज़्यादा नहीं खोलते हैं क्योंकि खिड़की के पास ही पार्थ की स्टडी टेबल रखी हुई है। तो चलिए खिड़की मैंने साफ़ कर ली थी और फिर इसके बाद जो बाकी के काम होते हैं तो उनको भी मैं कर लूँगी। फिर खिड़की साफ़ करने के बाद लगा लूँगी वह पोछा। किचन में मैंने पहले ही पोछा लगा लिया था। फिर इसके बाद जो पीछे मैंने विंडो साफ़ की हुई थी तो बस वहीं से पोछा लगाना मैंने शुरू किया था और पार्थ के कमरे से होते हुए बाकी सभी जगह पोछा भी लगा लूँगी। तो बस पोछा लगाने के साथ साथ जो क्लीनिंग का काम होता है तो वह कंप्लीट हो जाता है और फिर इसके बाद मैं नहाने जाऊँगी और फिर जो बाकी के काम रह गए हैं तो उनको करूँगी। फिर उसके बाद मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद फिर मैंने जो पराठे बनने थे बाकी के पराठे भी मैंने बना लिए थे। फिर हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे और इसके बाद मैंने फिर खाना वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि फिर किसी को कुछ और खाने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि पराठे वैसे भी हैवी होते हैं और अभी वैसे भी गर्मियाँ पड़ रही हैं। फिर इसके बाद मैं निकलती हूँ सीधा शाम को। शाम हो गई थी और शाम को हस्बैंड भी ऑफिस से आ चुके थे और चाय वगैरह तो मैंने बना ही ली थी। फिर इसके बाद मैं रोटियों की तैयारी भी कर रही हूँ।
क्योंकि आज बनाने वाली हूँ फिश और टीटू मिट्टू हैं वेजिटेरियन, तो उनके लिए दूध रोटी बनानी होती है। तो सबसे पहले मैं रोटियाँ बनाऊँगी, फिर उसके बाद बाकी का जो सब्ज़ी वगैरह बनानी होगी तो मैं बाद में बनाऊँगी। तो बस रोटियाँ मैं बनाती जाऊँगी और टीटू मिट्टू को भी खाना दे दूँगी। टीटू मिट्टू को खाना देने के बाद बाकी की जो रोटियाँ बननी थी तो बस रोटियाँ मैंने बना ली थी। रोटियाँ बनाने के बाद फिर मुझे करनी है सब्ज़ी बनाने की तैयारी, तो बस उसकी तैयारी भी मैं कर लूँगी। रोटियां बनाने के बाद फिर मैंने अदरक लहसुन छील लिया था और अदरक लहसुन का मैं बनाऊंगी पेस्ट। इसमें मैं हल्का सा पानी डालूंगी क्योंकि ऐसे ही इसका पेस्ट नहीं बनेगा, तो हल्का सा पानी डालूंगी। इतना पानी डालूंगी जिससे कि इसका पेस्ट अच्छे से बन जाए। फिर इसका अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बना लिया था। पेस्ट बनाने के बाद फिर इसके बाद पेस्ट को मैं निकाल लूँगी और फिर मसाला भी पीस लूँगी। तो बस मसाले के लिए प्याज मैंने पहले से ही काट कर रखी हुई थी, तो प्याज मैंने डाल दी थी। और मसाले में अब मैं लहसुन नहीं पीस रही हूँ क्योंकि लहसुन अदरक मैंने पहले ही पीस लिया है। फिर इसके बाद खड़ा धनिया और खड़े जो गरम मसाले होते तो सभी को मैंने डाल दिया था और इनको भी मैं अच्छे से पीस लूँगी। तो बस मसाला पीस गया है और बस अब करते हैं फिश फ्राई करने की तैयारी। तो जो अदरक लहसुन का पेस्ट था तो उसमें मैंने नमक डाल दिया है और नमक डालने के साथ इसमें मैं डालूंगी हल्दी, और हल्दी डालने के बाद डालूंगी मैं इसमें बेसन। बेसन में डालूंगी 1.5 चम्मच, छोटी चम्मच से मैंने इसमें 1.5 चम्मच बेसन डाला हुआ था। सारी चीज़ों को चम्मच से मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको एक अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट बन गया है। पेस्ट बनने के बाद जो फिश रखी है धुली हुई, तो बस इसकी जो सारे पीस हैं तो इसके ऊपर में जो अदरक लहसुन वाला जो पेस्ट है तो बस इसको दोनों तरफ अच्छे से लगाती जाऊंगी। और इसी तरीके से पेस्ट जो सारी फिश है तो बस उसी की सारी फिश की पीस पे लगाती जाऊंगी। फिर इसके बाद जो सारी फिश थी तो बस उसमें मैंने पेस्ट लगा लिया था। पेस्ट लगाने के बाद फिर इसको थोड़ी देर में रखूंगी और इसको कम से कम 10 मिनट मैंने रखा था। फिर इसके बाद मैं इसको फ्राई भी कर लूँगी। जब मैं पेस्ट लगा रही थी फिश में तभी फ़ोन भी आ गया था, तो इस वजह से उसकी क्लिप इसमें नहीं आई हुई है। फिर सारी जो फिश थी उसमें मैंने पेस्ट लगा लिया था और थोड़ी देर रखने के बाद इसको मैं फ्राई कर लूँगी। कढ़ाई में मैंने थोड़ा ही तेल डाला था, ज़्यादा तेल नहीं डाला था। मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ और इसलिए इसको नॉन स्टिक में फ्राई कर रही हूँ। फिश को मैं दोनों तरफ से अच्छे से उलटते पलटते अच्छे से फ्राई कर लूँगी और जब ये फ्राई हो जाएगी तो इसको मैं निकाल लूँगी। और इस तरीके से फिश बनाते हैं तो फिश में काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो बस फिश फ्राई हो गई तो बस इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी और जो बाकी के बची हुई फिश है तो बस उसको भी फ्राई होने के लिए रख दूँगी। एक्स्ट्रा तेल इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी तेल है तो ये उतने में ही फ्राई हो जाएगी। फिर बाकी की जो फिश थी तो वह भी फ्राई हो गई थी, उसको भी मैंने प्लेट में निकाल लिया था। फिर इसके बाद फिश बनाने की तैयारी भी कर लेते हैं। बर्तन में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था और तेल मैं अब कम डालूंगी क्योंकि मैंने फिश पहले ही ऑयल में फ्राई की हुई थी। तो वैसे इसमें आप हिसाब से ही तेल डालेंगे। तो तेल मैंने डाल दिया था, तेल गर्म हो गया था तो उसके बाद मैंने इसमें डाला था तेज़पत्ता, दालचीनी, लहसुन, सारी चीज़ें भुन गई थी। तो इसके बाद जो मैंने मसाला पीसा हुआ था तो मसाला भी मैंने इसमें डाल दिया था। मसाला डालने के बाद थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी ताकि जो मसाला है तो वह अच्छे से भुन जाए। फिर इसके बाद मैंने इसमें डाली थी ड्राई मसाले। ड्राई मसालों में मैंने डाला था थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला भी पहले डाल चुके हैं तो बिल्कुल एकदम थोड़ा सा ही गरम मसाला डाला था और हल्दी भी ज़रा सी डाली थी क्योंकि हल्दी भी पहले ही डाल चुके थे। नमक भी पहले डाल चुके हैं तो इसलिए नमक भी थोड़ा सा ही डाला था। सब कुछ थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हम पहले ही डाल चुके हैं। फिर उसके बाद मसाला भी भुन गया था और लाइट काफ़ी डिम रहती है तो इसलिए मसाले का कलर काफ़ी डाउन दिख रहा है। फिर उसके बाद मसाला भुन गया था, इसमें ज़रूरत के हिसाब से मैंने पानी भी डाल दिया था। पानी डालने के बाद पानी को थोड़ी देर उबाल आने देंगे। इसको मैं ढक दूंगी और ज़रूरत के हिसाब से ही मैंने पानी डाला था। पानी डालने के बाद इसको ढक्कन से कवर कर देंगे और थोड़ी देर तक पानी को पकने देंगे। फिर थोड़ी देर बाद पानी में भी उबाल आ गया था तो जो फिश मैंने फ्राई की हुई थी तो बस इसको भी मैं इसी समय इसमें डाल दूंगी और इसको थोड़ी देर तक पकने देंगे क्योंकि फिश वैसे ही आधी पक चुकी है तो बस ये जल्दी ही पक जाएगी।
फिर बस थोड़ी देर में जो फिश है तो वह भी बन जाएगी। फिर इसको ढक्कन से मैं कवर कर दूंगी और थोड़ी देर में फिश भी बन गई थी। तो बस फिश बन चुकी है, तो बस इसमें मैं हरा धनिया डाल दूंगी और हरा धनिया डालने के बाद फिर इसके बाद सभी को खाना भी लगा दूंगी। तो बस खाना सभी ने खा लिया था। खाना खाने के बाद फिर बर्तन भी मैंने इकट्ठे कर लिए थे, तो बर्तन को भी मैं धुलती जाऊंगी। और आज बर्तन काफ़ी सारे निकले हैं, तो बीच बीच में तो मैं धुलती रहती हूँ, पर काफ़ी बर्तन इकट्ठे हो गए हैं तो बर्तन मैं धुलती जाऊंगी। और बर्तन धुलने के बाद फिर जो किचन क्लीन होनी रह जाती है तो बस उसको भी मैं कर लूँगी। और बर्तन मैं हमेशा ही रात में धुलती हूँ, कभी भी बर्तन मेरे सुबह के लिए नहीं रखती हूँ। फिर इसके बाद बर्तन धुल गए थे। बर्तन धुलने के बाद फिर अब किचन क्लीन करनी है, तो बस किचन क्लीन भी मैं कर लूँगी। और गैस चूल्हा मैं डिश वॉशर जेल से कर रही हूँ, और क्योंकि फिश फ्राई की हुई थी तो थोड़ी बहुत तेल के छींटे तो गैस पर भी आ गए हैं और आसपास भी थोड़े थोड़े छींटे तो आ ही जाते हैं। तो वह सभी जगह मैं अच्छे से साफ़ करती जाऊंगी। और जो गैस चूल्हा था तो उसको मैंने जेल लगाने के बाद पानी से धुल भी दिया था, तो ये अच्छे से साफ़ भी हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको कपड़े से भी पोंछ देंगे और बाकी सब जगह भी साफ़ कर देंगे। तो इसको मैं सूखे कपड़े से पोंछ रही हूँ। और जो आसपास जो जगह है तो बस सभी जगह अच्छे से पोंछ लूँगी। जो गैस स्टैंड थी तो उनको भी मैंने गीले कपड़े से पोंछ लिया था। इनको मैं जल्दी जल्दी पानी से नहीं धुलती क्योंकि इनमें जंग लगने लगता है। सारे स्टैंड मैंने लगा दिए थे। स्टैंड लगाने के बाद जो पीछे टाइल्स दीवार पर टाइल्स लगे हुए हैं तो वो सभी जगह मैं अच्छे से पोंछती जा रही हूँ। किचन काउंटर टॉप भी अच्छे से साफ़ करती जा रही हूँ। सभी जगह अच्छे से जो दीवार वगैरह है तो सभी जगह मैं अच्छे से साफ़ करती जा रही हूँ। और बस सारा सामान उठाकर मैंने जो किचन है तो इसको अच्छे से साफ़ कर लिया था। फिर इसके बाद जो किचन थी तो किचन क्लीन हो गई थी। किचन क्लीन करने के बाद फिर इसके बाद जो सिंक है तो उसको भी मैं साफ़ कर दूंगी। और जो किचन के कपड़े हैं तो किचन के कपड़ों को भी सभी को साफ़ कर दूंगी क्योंकि इनकी सुबह ज़रूरत पड़ेगी। फिर सारा काम मेरा हो गया था। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।